वेलकम गाइस टू नदर व्लॉग। और टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप यहाँ पर आए हो वीडियो देखने उस शेयर की जो 3500 रुपये का है, उसी की आसपास रेंज में घूम रहा है और कैपेबिलिटी बहुत ऊपर की रखता है। बाप बेटे की वो स्टोरी जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगेगी, पर बात यह कि यार अभी हाल फिलहाल उनकी जिंदगी ही वो फिल्मी टाइप वाली बन चुकी है, जहां पर ना चाहते हुए भी वो इतनी ज्यादा मुसीबतों में पड़ चुके हैं कि हर दिन एक नई स्ट्रगल है। पर वो बोलते हैं यार देखो, जब भी किसी का कोई बुरा वक्त आता है तब उस समय के ऊपर मतलब या तो ऐसा बुरा वक्त होता है कि जो निकल जाता है पता ही नहीं लगता, लेकिन कई जगह के ऊपर ऐसे वक्त आते हैं जहां पर इंसान बिल्कुल धरती से लग जाता है, उसके बाद वहां से वो उठ के स्टार्ट करता है चीजें। और यही वो बाप बेटे की स्टोरी है। वो शेयर का नाम है रिलायंस पावर। और बहुत सारे लोग आपको इसकी नेगेटिव बातें करते हुए नजर आएंगे, शेयर के बारे में नेगेटिव बोलते नजर आएंगे। ग्रुप के बारे में तो नेगेटिविटी चली रही है, कभी ईडी और सीबीआई से नीचे की तो कोई आज तक पिछले कुछ दिनों में कोई न्यूज ही देखने को नहीं मिली। बट फिर भी आप देखोगे दो शेयर इस ग्रुप के अंडर आते हैं, एक है रिलायंस इंफ्रा और एक है रिलायंस पावर। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स आप देखोगे, स्पेशली जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं वो है रिलायंस पावर। इंफ्रा की बाद में करेंगे। रिलायंस पावर के अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाना शुरू करा, कंपनी इनकम भी बढ़ी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, एबिटा भी स्ट्रांग हुआ। और इसके साथ साथ कंपनी की अगर आप बुक वैल्यू देखते हो तो वो 22-23 रुपए के आसपास है। शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 35 रुपए के आसपास। अब समझो मतलब वही 34-35 की रेंज में ही चल रहा है वो शेयर। और पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, बैटरीज, रिन्यूएबल्स, मतलब हर वो चीज जो फ्यूचर का पार्ट बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जिन सेक्टर्स की बात हो रही है और जिस सेक्टर में रिलायंस पावर खड़ा होता है ये आने वाला फ्यूचर है। लेकिन बहुत सारी परेशानियां, कभी कोई बैंक के लोन का फ्रॉड, कभी कोई किसी चीज का फ्रॉड, सीए का फ्रॉड, ये वो फलाना ढिमकाना, हर जगह से ही परेशानियों ने रिलायंस पावर को, ग्रुप को घेर के रखा हुआ है। अनिल अंबानी जिनके खिलाफ रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, और अनमोल अंबानी जो कि उनके बेटे हैं, उनके खिलाफ भी अभी सीबीआई का एक 228 करोड़ रुपए का मुकदमा बना। मतलब ऐसी चीजें जहां पर या तो इनकी ग्रोथ को रोका जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आप देखोगे कि अनिल अंबानी की जो ग्रोथ थी वो 2010 तक आप देखोगे चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, शायद उसके आगे भी थोड़ा टाइम तक। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, चुप्पी साध के रखी है इस ग्रुप ने। कभी लाइमलाइट में नहीं, और जाहिर सी बात है यार, लाइमलाइट में वही आता है जिसके पल्ले पैसे होते हैं। वो एक कहावत भी है कि जिदे पल्ले दाने उदे कमले भी सियाने। तो जिसके पल्ले भाई पैसा होता है लाइमलाइट में भी वही आता है। पैसा ज्यादा बचा नहीं, बिजनेस ज्यादा बचा नहीं, लेकिन ऑन पेपर है ये सब। वैसे पैसा है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको ऐसे समय के ऊपर अपने पैसे को सेव करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो कि जाहिर सी बात है उन्होंने भी किया है। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद क्या होता है कि जब इंसान उठना चालू करता है ना, तो बहुत सारी ऐसी ताकतें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको दोबारा से नीचे गिराना चाहती हैं। क्योंकि ये गिरे हुए, जो गिर चुका हो बिजनेस में इंसान, उसको ऊपर उठते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इन चीजों से, और जाहिर सी बात है जिनका गिरने, उनको गिराने में हाथ होगा, उन्हीं लोगों को अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही होगी। हम लोग पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यार एज अ बिजनेसमैन आप सोच के देखना, बहुत मुश्किल होता है इस समय के ऊपर सोचना, स्पेशली शेयर बाजार में। और एक आप ह्यूमैनिटी के नाते भी सोच के देखना। हमारी सोच ये बोलती है कि यार अगर कोई बंदा बिजनेस में आया है, इंडिया में ये चीज बना दी गई है कि अगर आप बिजनेस में फेल हो गए हो तो वो एक फ्रॉड है। बड़ी सिंपल सी शब्दों में बात है भाई, अगर आप बिजनेस में फेल हो गए हो तो यू आर अ फ्रॉड। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको 500 बारी सोचना पड़ेगा कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो,
क्योंकि ये वो गलती है जहां पर आप अगर सक्सीड हो गए तो भाई सारी बल्ले बल्ले, लेकिन 1% भी चांस अगर है आपके फेल होने का ना, तो आप ध्यान रखना कि आप फ्रॉड घोषित हो जाओगे, आप बिल्कुल ही ऐसे घोषित हो जाओगे, मतलब आप अपनी नजरों में भी गिर जाओगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं साला मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आज मेरे को ये सारी चीजें हो रही हैं। और इंडिया में क्या है, पहले लोन लेना होता है कोई भी बिजनेस को करने से पहले। लोन लेते समय के ऊपर बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बाद में चीजें सामने आती कि भाई इसने लोन लेने के लिए ब्राइब किया था, बिल्कुल ठीक है। इसमें उसका नाम क्यों नहीं आता जिन्होंने ब्राइब ली होती है, जिन्होंने इस चीज को अंजाम देने के लिए, जिनके हाथ में सारी चीजें थी। एक ग्रुप आ गया भाई, उस ग्रुप ने कहा हमें लोन चाहिए, ठीक है भाई, अगर वो ग्रुप एलिजिबल नहीं है तो लोन से मना कर दो, फिर उसको लोन ही क्यों देना है। बट उसको लोन भी देना है, और लोन देने के बाद जब वो फंसेगा तो उसके साथ भी खड़े नहीं होना, और ऐसा किसी बैंक का कभी नाम नहीं आएगा, उल्टा दिखाएगा कि बैंक ने भी इनके खिलाफ केस कर दिया। भाई क्या कर दिया, तुम्हारे एम्प्लॉय ने तो बिक के लोन दिया था, और क्या किया है ये तो बताओ। तो वो कोई भी बैंक बात नहीं करेगा। बैंक का सिर्फ सिंपल सा फंडा है भाई, जब तक भाई लोन चल रहा है, किस्त आ रही है, ओके की रिपोर्ट है, जहां बंदे का धंधा खराब हुआ, बंदे को डिफॉल्ट घोषित करो, वो कहेगा जी ब्राइब का केस था, जो अपना बंदा था उसको सस्पेंड कर देंगे, बैंक वहीं का वहीं खड़ा। तो आप सोचो ये कितनी टुच्ची लेवल की बात है। और ये बदकिस्मती है भारत की, ये मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने के मामले में, जहां पर एक बिजनेसमैन को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। आप पूरी हिस्ट्री समझो कि बिजनेसमैन क्या काम करता है, और वही काम आज आप उसको एक लेवल से उठाकर ना बड़े लेवल पर ले जाओ। ये उसी सारी चीजों का शिकार आज रिलायंस पावर है, ये आप मानो या ना मानो। लेकिन आने वाले समय में देखो, जब किसी शेयर का डाउनफॉल आता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, लेकिन जब वहां से चीजें रिकवर हो जाती हैं ना, फिर उठती भी वहां से चीजें वापस हवा में चली जाती हैं। आज आपको ये चीजें जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन इससे बेहतर वक्त नहीं है शेयर को खरीदने का। मैं आपको समझाता हूं क्यों, कैसे और क्या सारी चीजें होती हैं। एक बिजनेसमैन ने बिजनेस ओपन किया, उसने भाई सबसे पहले एक जगह ले ली, वो वहां रेंट भी पे कर रहा है, तो जहाँ जो जगह रेंट पर ली है उसका भी घर चल रहा है। उसके बाद भाई उसने अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज रखे, तो वो एम्प्लॉय रखने के बाद किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 एम्प्लॉय है, उससे उन 10 एम्प्लॉयज का भी घर चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। उसके बाद भाई जो वो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को करने के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके ऊपर वो टैक्स भी पे कर रहा है, गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया। उसके बाद उसने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बैंक ने बोला कि भाई साहब छोटा लोन का क्या फायदा, थोड़ा बड़ा लोन लो, क्योंकि बैंक को भी लालच है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहां पर जो चीज होनी चाहिए थी 1 करोड़ रुपए की, बैंक ने आके तरीके बताए। ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है जहां पर बैंक के एम्प्लॉय जो होते हैं उनको सारा ज्ञान होता है कि लोन कैसे पास होना है, क्या क्या चीजें दिखानी होती हैं, कैसे सारी पिक्चर बना दी जाती है कि भाई साहब 1 करोड़ के माल को 50 करोड़ का माल दिखा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ये कांड ऐसे नहीं होते, बड़े हाई लेवल के दिमाग लगाकर सबको पता होता है ये बैंक वालों को कि इन चीजों को कैसे प्ले करना है। वो करने के बाद उनको 1 करोड़ से ये बताया जाता है कि भाई साहब आप 50 करोड़ तक का लोन कैसे ले पाओगे, उसके लिए दिमाग लगाओ। फिर बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग करता है, वो 10 की जगह 100 बंदे रखता है काम करने वाले। जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा होगा तो बिजनेस और बड़ा करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और बड़ी जगह चाहिए होगी, जगह वाला भी पैसा कमा रहा होगा रेंट लेकर, जो 100 एम्प्लॉय रखे होंगे वो भी पैसे कमा रहे होंगे, उनका भी घर चल रहा होगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा होगा, बैंक को ब्याज मिल रहा होगा जो उन्होंने लोन दिया होगा। लेकिन बीच में कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखो भाई आज की तारीख में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस करते के बीच के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका कॉम्पिटिटर इतना स्ट्रांग खड़ा हो गया है, या आपके कॉम्पिटिटर ने कोई प्राइस नीचे कर दी है, या कुछ भी हो सकता है, कोई सीजनल काम हो, कुछ भी हो, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपके पास बिजनेस आना कम हो जाता है, माल बिकना कम हो जाता है। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, आपके में कोई क्वालिटी पैरामीटर पे कोई बात आ गई जिसको आपको ठीक करने में इट विल टेक टाइम, आपकी सोर्सिंग जो थी प्रोडक्ट की वो महंगी हो गई, और आपके कॉम्पिटिटर के पास बहुत सारा माल पड़ा था और वो खूब सारे पैसों से भरा हुआ था, उसके पास माल पड़ा था वो अभी भी सस्ते रेटों पर बेच रहा है, आपकी क्लाइंटेज शिफ्ट होगी, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपकी वर्क नहीं कर पाई। सो देयर आर वेरियस रीजंस की जिस वजह से आपका बिजनेस डाउन हो सकता है।
द पॉइंट बिजनेस डाउन हुआ आपका, उस सीन के अंदर आपने सपोज करो आपकी एक इंस्टॉलमेंट